ये कह रहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, ये इसकी हाइट पूरी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो सर्कल का सेंटर सी है। देखो अब इसका हमें एरिया निकालना है। देखो एक बात बताओ, यदि हम इसको आधे पार्ट पे डिवाइड करें, ध्यान से देखना, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ भाई, यदि ये ए है, ये कह रहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, ये इसकी हाइट पूरी कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो सर्कल का सेंटर सी है। देखो अब इसका हमें एरिया निकालना है। देखो एक बात बताओ, यदि हम इसको आधे पार्ट पे डिवाइड करें, ध्यान से देखना, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ भाई, यदि ये ए है, बच्चों ध्यान से देखना, यदि ये ए है तो पूरी कितनी होगी, क्योंकि यदि ये रेडियस ए है तो पूरी 2a होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। पूरी 2a होगी कि नहीं। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेसिकली क्या है कि यदि ये सेमी सर्कल बना हुआ है, इस सेमी सर्कल में मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब ये ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2a और हाइट कितना a, तो 2 से 2 कट गया। r की वैल्यू है कितनी, r की वैल्यू यहां से देखो है, यहां 2r है भाई, ये 2r होगा। r की वैल्यू है कितनी, a है ना बेटा, देखो यहाँ a है, क्लियर है कि नहीं। यहां हम a रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है। माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 1, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आई होप बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर है सबको, तो सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये, एक circumference ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, ठीक है। द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली यदि आप लोग सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपके पास यहां पे, ध्यान सुनना सभी लोग मेरे भाई, यहां पे आपको दे रखा है कि किसी वृत्त की परिधि, परिधि कितनी 11, तो वृत्त की परिधि क्या होती है पूरी 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 11 सेंटीमीटर। यदि मैं 22 से इसे काटूं तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11, इसे काटते 2 आ जाता है तो आर बराबर 7/4 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना।
r बराबर 7/4 लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये चीज समझ में आ गई, r बराबर 7/4। अब उस चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो हमें क्या बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ध्यान समझना, जब भी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ये सेक्टर ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से देखना, सेक्टर ये होता है, जैसे मेजर ये आपका जैसे थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री, ये सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, तो रेडियस r है, तो हम लिखेंगे कितना, पाई r स्क्वायर, थीटा ये रखेंगे और नीचे कितना आ गया 360। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये एरिया। अच्छा, आपको सरकमफ्रेंस इस पूरी परिधि की निकालनी हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। बोलो हाँ कि ना, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको दो चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे r बराबर ये आ गया, अब r बराबर 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई, ध्यान समझना, अब हमें देखो r बराबर ये सेक्टर का एरिया निकालना है, देखना यहाँ पे पाई में तो मैं आंसर दे नहीं रखा, 22/7, r बराबर 7 × 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखो 7 से 7 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि हम इसे काटेंगे और 360 नीचे भी आएगा ना, ये 360 भी आएगा। क्लियर है? यदि हम इसे, तो अभी नहीं काटते, इस 4 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यदि हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6 चौको 24, आपको ये 24 आ जाएगा। तो आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। r स्क्वायर बाई 4 2 बार आएगा ना, ये 4 7/4 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें और भी आपको समझनी होंगी। यहाँ पे यदि हम 2 से काटे, इसे 11 कर सकते हैं। क्लियर है? 11 7 77 और 4 2 8 6 48, 48 कितना, 77/48 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा 77/48। यदि एक बार इसे लिखेंगे तो कितना आपको लिख सकते हैं, यदि 48 दूनी 96 ज्यादा होता है तो 48 9 8 17, तो इसे कितना लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 48 दूनी 96 ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार ये लिखे कि 8 8 16, यहाँ पे एक तरीके से लिख सकते हैं, देखना ध्यान से बेटा, 1 सही 27/48 हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, सी। 1 सही 27/48 इसको लिख सकते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर है कि नहीं? 1 सही 27/48 क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि नहीं। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है। भैया देखो, अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल का परिमाप मतलब पेरीमीटर, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, आप लोगों को तो मैंने डायरेक्ट कल बताया था लास्ट क्लास में। क्या बताया, जैसे आप लोग जानते हो, जैसे कहते हो 2r + πr, इसको डायरेक्ट लिख 36/7 × r, अर्धवृत्त का परिमाप, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। किसके परिमाप के बराबर, अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर बराबर, r से r कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको क्या निकालना है, व्यास बताना है। तो देखो r बराबर कितना आ जाएगा, 36/7, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, यहां पे हमें 2r चाहिए। यदि हम 2r निकालेंगे तो 7 से 7 तो कट जाएगा, ठीक है। यदि इसे काटोगे कितना, 18 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। यदि 18 दूनी 36/11 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करोगे तो 11 33, 11 33, 3 सही 3/11 मीटर आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो बेसिकली आपको ये शॉर्ट अप्रोच याद है तो आप बड़ी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखो, कह रहा किसी वर्ग के कोने पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो अब बताना है वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थानों का क्षेत्रफल क्या हो। किसी वर्ग के कोने पर बने, देखना किसी वर्ग के कोने पे एक वर्ग ऐसे बना हुआ है, इस वर्ग के कोने पे 4 वृत्त बने हुए हैं इस तरीके से। एक वृत्त ये बना हुआ है, क्लियर है, एक वृत्त ये बना हुआ है, क्लियर है, एक वृत्त ये बना हुआ है, क्लियर है सबको, एक वृत्त ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये वृत्त ऐसे बना हुआ है, एक वृत्त आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। स्क्वायर ध्यान रखना, चारों सेम है, मैंने अप टू मार्क फिगर नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, अप टू मार्क फिगर नहीं है, सारा स्क्वायर है, सारे सर्कल बराबर है, ठीक है। ध्यान समझना, आपको निकालना है कि वृत्तों के बीच इस पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहां पे आप सेक्टर, अच्छा यहां पे बताओ ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर ये 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और मैं सेक्टर का एरिया माइनस करूंगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कितने सेक्टर हैं, 4, बोलो हाँ कि ना।
4 सेक्टर है कि नहीं, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। अब यहां ए की वैल्यू है कितनी, अच्छा ए मैंने क्या माना यहां पे बच्चों, ए हमारा जो होगा 8 होगा, ए बराबर 8 क्योंकि साइड होगी तो 64 आ जाएगा, और आर बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, माइनस ये कितना आ जाएगा पाई, और बटे कितना आ जाएगा 16, थीटा है कितना 90, और बटे 360 आ जाएगा, गुणे 4 आ जाएगा। क्लियर है, 90 से 360 काटेंगे, 4 से 4 कट गया, ये क्लियर है, 4 से 4 कट गया। अब बच्चों आपका ये जो आया 64 माइनस पाई 16, ठीक है। अब यहां पे देखो आप 16 कॉमन ले लो तो 4 माइनस पाई आपका फाइनल उत्तर आ गया, 16 और 4 माइनस पाई आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप बच्चों ये भी सीख लिया होगा आप लोगों ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी एबी तथा एसी पर 2 मध्य बिंदु हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज है, ध्यान सुनना, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सब लोग, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में कह रहा त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर ऐसे पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु भी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका पी क्यू बराबर ये पी और क्यू है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, एपी क्यू का एरिया बताना है, ठीक है, मध्य बिंदु है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात समझना, इक्विलेटर पीपी 5, अच्छा बताओ ये 60 डिग्री होगा, बट आप बताओ ये लाइन बढ़ाओगे तो अल्टरनेट एंगल से देखो ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, वैसे करस्पॉन्डिंग जब 2 लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो ये भी एंगल 60 होगा। क्लियर है कि नहीं, अच्छा ये 60 है तो बेटा ये भी 60 होगा। अच्छा बताओ 60 इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये 60 अपने आप होगा। क्लियर है कि नहीं, देखो ऊपर वाला भी आपका जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये भी आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4, 5 गुणे 5 ए स्क्वायर साइड पे रख देंगे तो 25 √3/4 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है, 25 √3/4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, अच्छा 10 सेंटीमीटर व्यास की बात कर रहा है तो देखो यहां पे बेटा व्यास पूरा डायमीटर होगा ना सर्कल का, ये पूरा डायमीटर होगा इस तरीके से व्यास। अब 5 मीटर देखो 5 मीटर रेडियस होगी, ठीक है, 3 वृत्त है एक दूसरे को, तो सेंटर ये हुआ, सेंटर ये हुआ, सेंटर ये हुआ। यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं, इसको ऐसे मिलाऊं, ध्यान समझिएगा आप सब लोग, यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं, इसको ऐसे मिलाऊं, ठीक है, यहां पे ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, यहां से मैंने इसको ऐसे मिलाया, ये ऐसे आ गया। क्लियर है, ये आपका देखो ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये ऐसे आ गया। क्लियर है ये सबको, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहां पे आपको देखो एक इक्विलेटर ट्रायंगल मिल गया, आर रेडियस का मिल गया बच्चों, मिल गया। क्लियर, सेक्टर 3 है, इक्विलेटर ट्रायंगल 3। देखो अब एक बात सुनो, यदि पूरा ये आर 2R कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि बेटा 2R बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, 10 ये 10 ये 10 ये। क्लियर है सबको। अच्छा ये सेक्टर जो बनाएगा देखो 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा, अब ये 60 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा, ध्यान समझना, आपको ये 90 डिग्री बनाएगा, कौन सा, ये 90 डिग्री में थोड़ा हाईलाइट करके समझा रहा हूं बेटा, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, रेक्टेंगल है ये भी 90 डिग्री बनाएगा बेटा, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है इस तरीके से तो ये 60 डिग्री बनाएगा। तो बताओ 90 90 देखो 90 90 देखो 360 से माइनस कर दोगे, 90 90 180 प्लस कितना 60, ठीक है, 9 6 15 8 6 14 240 कितना 360 माइनस 240 हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर, तो डिग्री कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री कौन सा आ जाएगा, ये 8 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री 1 2 3 हो गए 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा 120 डिग्री ये हो गए, यदि 120 डिग्री ये हो गए तो देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री 1 2 3 सेक्टर, 3 सेक्टर 120 डिग्री, जैसा लिख सकते हैं कितना, अब परिधि चाहिए देखो 2 पाई r थीटा अपॉन 360, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 120 और अपॉन 360 कितने सेक्टर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा देखो 12 36, ये 360 ये 360 कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे पाई पे आंसर बोल रहा है तो इसे पाई ही रख दो, तो यहाँ आ गया 2 पाई। क्लियर है, 2 पाई ये हो गया। अब बेटा ये बताओ 10 पाई ये 10 पाई ये 10 पाई ये और इतना 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 मिलके 2 पाई आ गया, तो बताओ 10 10 30 और 30। अब देखो यहां पे आप एक तरीके से समझे 2 पाई आर भी होगा ना बेटा, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा होगा, यहां पे आर भी होगा, तो आर हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं, यहां पे 2 पाई आर।
2 पाई आर, आर की वैल्यू है कितनी 5, है कितनी 5, तो आर की वैल्यू यहां रख दोगे तो देखो ये आपको इस तरीके से मिलेगा 30 प्लस 2 पाई आर, क्लियर है। और यहां पे आप 30 प्लस 2 पाई, अब आर की वैल्यू 5 रख दोगे तो 30 प्लस यहां पे लिख जाओगे 30 प्लस 10 पाई, आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं। देखो ये लॉजिक पे डिपेंड था, यदि लॉजिक आप अच्छे से कर लेते हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। 120 डिग्री ये भी है और 120 डिग्री ये भी है। आई होप बच्चों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, वो भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बेसिकली यदि आप फार्मूला जानना चाहते हो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे डी डायमीटर प्लस 2 पाई आर, ये आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं इस तरीके क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब अगले क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, हमने 10 सेंटीमीटर भुजा बना लिया, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बीसी को बिंदु डी ई 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया, 1 2 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। जब 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया तो इसे लिख सकते हैं 10/3, इसे क्या लिख सकते हैं 10/3, इसे क्या लिख सकते हैं 10/3, बोलो हाँ कि ना। अब कह रहा है कि एडी की लंबाई क्या होगी। देखो त्रिभुज क्या है एबीसी, यदि हम त्रिभुज एबीसी की बात करें ए बी सी, अब एडी की लंबाई क्या होगी, बिंदु डी और ई 3 बराबर भागों में, एडी की लंबाई पूछा डी और ई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, किसी कोई आपत्ति नहीं मेरे भाई, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा मैं इसे मान लूं डी, इसे एफ मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर होगा तो बेटा ये इतना कितना होगा, इतना। यदि एफ की बात करूंगा, ध्यान समझना, एफ की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर पे ये कितना होगा बच्चों। देखो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो पूरी 10-10 होगी, तो ये 5 और 5 होता है कि नहीं। बेसिकली देखो कैसे लिखते हैं, जैसे कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल में आपने जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये ए साइड, ये ए साइड, तो a/2 इतनी, a/2 इतनी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्लियर बच्चों के नहीं, बोलो हाँ कि ना, इतना क्लियर है। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम एक बात करते हैं, यदि एफ की बात करें, देखो बेटा अब एक छोटा सा यहां पे एक चीज समझ में आ गई। यदि हम यदि एएफ की बात करें, एएफ स्क्वायर की बात करें 90 के अपोजिट, देखो ए बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है कितना 100 माइनस बी एफ है कितना बेटा, बी एफ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ए एफ बराबर कितना आ गया √75। क्लियर है, ए एफ बराबर √75। यदि आपका ए एफ √75 है और डी एफ देखो, अब देखो यहां पे हमें एडी निकालना है, क्या निकालना है एडी, देखो एडी बराबर हमें लिखना है एडी स्क्वायर निकालना है। एडी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। ए एफ की वैल्यू तो हमें 75 पता चल गई, अभी डी एफ की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अच्छा डी एफ की वैल्यू यदि देखें तो बेटा देखो यदि इतनी पूरी 5 है, और आपको देखो यहां पे ध्यान सुनना, यदि आपकी पूरी इतनी 5 है, आपको डी एफ चाहिए, तो एक बात ये बताओ, यदि हम इसको जोड़ दें, 20/3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा कि सर इतनी वैल्यू, अच्छा एक बात सुनो, यदि डीएफ है तो ध्यान सुनना सभी लोग बच्चों, बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि हम इतने से 5 से, ध्यान सुनना, यदि ये पूरी कितनी होगी, इतनी, आप कहोगे सर 20/3, 20/3 से यदि हम 5 इतनी माइनस कर दें, 5 माइनस कर देंगे तो 5/3 आपका क्या आ जाएगा, 5/3 डीएफ आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि आपने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को 20/3 हो गया और इतना माइनस कर दिया तो बेटा इतना ही तो आएगा, तो आपका 5/3 ये आ जाएगा। देखो यहां पे कितना आ गया, यदि आप देखो डीएफ बराबर 25 कितना आ जाएगा, 5/3 25/9, और ये कितना आ जाएगा 75। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि आप 75 कॉमन ले लेते हो तो देखो यहां से 75 कितना 25 कॉमन आ जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9 × 27 1 28 √28/9। क्लियर है कि नहीं, √28/9 लिख सकते हैं, और इसका देखो 28/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 कॉमन ले लोगे 3, और इधर लिख लो 9 × 27 1 28/9 एडी स्क्वायर। अब आपको एडी चाहिए बच्चों, तो एडी चाहिए तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि 7 × 7 = 28, तो इसे क्या लिख सकते हो, देखो
5 दूनी 10, इसे लिख सकते हो कितना 10√7/3। यदि AD स्क्वायर बराबर इतना दे रखा है तो AD बराबर क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो इसका रूट लोगे तो 5 का रूट 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो देखो 5 दूनी 10√7/3 आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। इसका रूट ले लोगे ना बेटा, 25 का रूट 5 हो जाएगा, 28 का रूट लोगे 7 चौको 28, 4 का रूट लोगे 2 बाहर आ जाएगा, 7 बचा, 9 का रूट लोगे 3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज किसी ABC त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। यदि एक ये त्रिज्या वाला, एक ये त्रिज्या वाला, एक ये त्रिज्या वाला है, क्या कह रहा है, 3 वृत्त ABC त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जिनकी त्रिज्या कितनी है, A सेंटीमीटर, ठीक है, ये B सेंटीमीटर, ये कितनी, C सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। A ये हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया। क्लियर है कि नहीं। उनके केंद्रों से मिलकर प्राप्त त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, इनकी हम साइड यदि x माने, यदि हम x मान लें, देखो x बराबर यदि हम लिखें A + C, y बराबर क्या लिख सकते हैं, A + B, z बराबर क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिख सकते हैं कितना, देखो A + B + C। ध्यान सुनना, यदि हम इसको जोड़ दें x + y + z, यदि हम इसकी साइड पूरी मान लें, x है, ये क्या है, y है, A + C, हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। x + y + z बराबर, यदि हम इसको देखेंगे, यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a + 2b + c, ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम तीनों सेमी पैरीमीटर निकालेंगे तो बेटा इसका डिवाइड करेंगे x + y + z का डिवाइड बाई 2, इसका डिवाइड करेंगे तो a + b + c, ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब आपको त्रिभुज से, उनके केंद्रों से मिलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको एक प्रॉपर्टी ये याद होनी चाहिए, अंडर रूट, देखो ये s - a, s - b, s - c। यदि हम यहां पे देखते हैं s की वैल्यू, तो a b c हम ऐसे ही रख देंगे, a b c, a + b + c। क्लियर है। यदि s - a, यदि हम s - a कट करेंगे तो s - a कट जाएगा, देखो s से यदि हम करेंगे a कट जाएगा तो b + c आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b + c, यहां से c + a, यहां से a + b। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है इतना, ये हम इसे ही लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो बेसिकली ये आपको ये चीज मिल गई यहां पे। बच्चों क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। देखो बड़े आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, x - x, या यहां पे x, एक मिनट सुनना, यहां पे बेटा ध्यान सुनना, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। तो बच्चों अब इससे देखो हम आगे क्या, इसका एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकाल सकते हो, देखो अंडर रूट, यहां पे साइड x y z, s - x, s - y, s - z। यहां पे देखो s की वैल्यू कितनी है, a + b + c, हमने a + b + c रख दी। अच्छा x - x, x a + c से यदि घटेगा तो c आएगा, इससे घटेगा y से, तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। तो रूट के अंदर देखो a b c a b रूट a + b + c, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। ध्यान समझना बेटा, यदि आप s - x करते हो, x की वैल्यू है कितनी, a + c, और ये है a + b + c माइनस, तो c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो b ही तो आएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। C1 C2 दो सकेंद्री वृत्त, एक छोटा सा वृत्त, एक बड़ा सा वृत्त। C1 C2 दो सकेंद्री वृत्त हैं जिनका केंद्र 12 सेंटीमीटर और जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ध्यान समझना, यदि आप इसको ऐसे टच करते हो, देखो ये सर्कल का कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अच्छा ये 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री होगा तो बताओ ट्रिपलेट होगा, तो ये 12 का 144, ये कितना आ जाएगा, देखो 144 गुणे 9, यही तो आएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो बेटा 144 - 9, 144 - 9 कितना आ जाएगा, 135। 135 यदि इसे करोगे तो आपको 45, 9 × 45, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 15, ये लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आप कहोगे सर एक चीज तो और है, 3 × 15, क्योंकि रूट ले लिया ट्रिपलेट लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है,
अब दूसरा कह रहा है कि दूसरी देखो यहां से ऐसे खींची गई, ये टेंजेंट है, ये ऐसे खींची गई, सॉरी ये आपकी टेंजेंट ऐसे खींची गई, ऐसे खींची गई, ये 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहां पे 3 ये है, 3 ये, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्या लिख सकते हैं 3√15 इंटू क्या लिख सकते हैं 3√15, ये भी 3√15 आएगा, 3√15 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। हाफ 3√15, 3√15 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, हाफ 3√15, 3√15, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यही तो एरिया लिखेंगे। तो आप देखो ये दोनों एरिया को जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, कितना आ जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे हम इसे मिटा देते हैं, इसे क्या लिखते हैं, जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, इसे जोड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। हाफ 3√15, 3√15, क्योंकि हाफ ये भी आएगा और हाफ ये भी आएगा, दोनों का एरिया जोड़ दोगे, क्योंकि इतने का एरिया लिखोगे तो बेस इंटू, देखो ये परपेंडिकुलर है, ध्यान समझना मैंने कैसे लिखा 3√15, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गया। तो आपका एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही तो लिखते हो। तो मैंने वही लिखा है 3 × √15, 3 × √15, इनको जोड़ दोगे 3√15, आपका ये उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, 3√15, 3√15, 3√15। यदि आप इसे देखते हैं तो यहां पे आपका आंसर 3√15 तो मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली आपका ये आंसर क्या हो सकता है, चतुर्भुज ABCD का एरिया हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका जो 3√15, इसमें तो आपको बेसिकली यहां पे 3 तिक्का 9 आ रहा होगा, कितना, 3 तिक्का 9। तो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कहते हैं 2 सकेंद्री वृत्त C1 है C2, 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है, ठीक है, छोटा वृत्त है, 2 सकेंद्री वृत्त। ये कह रहा है कि इनको टेंजेंट से ऐसे मिलाया गया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। ध्यान समझना, 2 सकेंद्री वृत्त है, ध्यान समझना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहे 2 सकेंद्री वृत्त जिनका केंद्र है और जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 2 सकेंद्री वृत्त इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जिनका केंद्र है, जिनकी त्रिज्या C1 C2 केंद्र है, जिनकी 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये हम बना दिए दे रहे, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इस तरीके से बनाए देते रहे, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, ये 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, सपोज दैट मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं, यहां पे देखना ध्यान से, तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये साइड क्या होगी, आप कहोगे सर 144 - 9 पाइथागोरस थ्योरम से, तो 135 आ जाएगा, 3√15 लिख दोगे इसे। क्लियर है, 3√15। अच्छा एक बात बताओ, आपको इसी पूरे पार्ट का एरिया ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, एक लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे मिलाओगे तो ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा, बोलो। दोनों पार्ट का हमें एरिया चाहिए। अब देखो दोनों पार्ट का हमें एरिया चाहिए बच्चों, तो देखो 3√15 है, तो हम इस पार्ट का एरिया केवल निकाले, इस वाले ट्रायंगल का। देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ 3 × 3√15। अच्छा कितने, आधा ये होगा तो आधा ये भी होगा, गुणे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 तिक्का 9√15, आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखो मैंने कितनी कम कैलकुलेशन की है, क्यों कैलकुलेशन कम की है मेरे भाई, देखो एक चीज सुनो, यदि प्रैक्टिस अच्छी करोगे तभी तो एग्जाम में आप इतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। भैया 1 घंटे दिए जाते हैं 100 कितने क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब 1 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं, तो बच्चों एक बात ये बताओ मुझे कि आप क्या पूरे 1 घंटे मैथ्स में ही दोगे, अरे नहीं भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, सब में देना पड़ेगा समय, तो आपको हर एक क्वेश्चन में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड देना चाहिए। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। अच्छा इसे साइडेड पार्ट का एरिया बताना है, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों यदि ये रेडियस आर है, ये 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 आर है, क्लियर है। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। देखो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 कितना आ जाएगा, ए साइड है तो देखो 2r², क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा सेक्टर 1 2 3 सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखो पाई
आर स्क्वायर रेडियस, आर है 360, और बेटा कितने डिग्री, 60 डिग्री, और कितने 3, देखो 12 36 18 दूनी 36, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 4, तो √3 आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे यदि हम लिखें तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यदि आर नहीं यहाँ पे ए साइड है तो आर की जगह ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। √3 यहां से क्या निकाल लें, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो देखो पाई कितना आ जाएगा 2 बटे कितना आ जाएगा 2, और आर स्क्वायर यदि कॉमन निकाल ले। क्लियर है। और आर की वैल्यू यदि हम ए रख दे, आर बराबर ए रख दे, क्या लिख सकते हो 2√3 माइनस पाई अपॉन 2, ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एरिया आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्लियर है। तो आई थिंक बच्चों आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है घन एंड घनाभ के सेशन में। टेस्टोनिक है और आप लोगों को आज कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, वो भी डिफरेंट तरीके से। तो बच्चों देखो, हम घनाभ पहले घन बना लेते हैं, जो भी आपको हो। देखो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ बन जाता है। जैसे हमने एक घनाभ बोला, एक घनाभ बनाया बेटा, देखो जैसे हमने एक घनाभ ऐसे बनाया, ये घनाभ बन गया। क्लियर है, ये क्या बन गया, घनाभ। ऐसे घन कहोगे घनाभ, भाई ये घनाभ है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये घनाभ बन गया। बच्चों देखो यहाँ पे हम इसको नंबरिंग दे दें, ध्यान समझना बच्चों। यहाँ पे यदि आप इतने पार्ट की बात करते हो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखना घनाभ बनता कैसे। यदि मैं इतने पार्ट की बात करूं, समझना, इतने पार्ट की बात करूं, तो बच्चों बताओ ये क्या है। आप कहोगे सर देखो कलर तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूं दूसरे कलर से। ध्यान समझना आप सभी लोग। कहोगे सर ये आपका क्यूबाइड है, बट ये आपका क्या है, आयत। मतलब ये क्या है, आयत। ये क्या है, आयत। तो मतलब एक आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत। कितने आयत, 1 2 3 4। अभी ये वाला 5 और 6, मतलब 6 आयतों से मिलके बनता है घनाभ। क्योंकि एक ये हो गया, तो एक ये होगा, एक इधर वाला होगा, एक इधर वाला होगा, एक ये होगा, तो 6 होंगे, एक नीचे है, तो 6 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा सर बिल्कुल, 6 आयतों को मिला दो तो घनाभ होता है। हर एक घनाभ का, हर एक क्यूबाइड का जो ऊपर हर एक हिस्सा जो होता है वो क्यूबाइड, सॉरी आयत से, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब एक बात बताओ, यदि 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, 5, ये सारे हो गए, तो जैसे मैं इसको बोलूं कि बच्चों बताओ ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अब इसमें एरिया होते हैं। आपको बोला जाएगा कि टीएस से, इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, सीएस से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे अथवा एलएस से भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलएस से। दूसरा टीएस से, ठीक है। चौथा आपका वॉल्यूम। ये 4 फार्मूले होते हैं, इनके फार्मूले समझने होंगे, ठीक है। 4 फार्मूले होते हैं, इन चारों फार्मूलों को समझने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को ये छोटी सी चीज आप लोगों को समझनी होगी कि हम इसे कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक लाइन मैं बोलूं, इस लाइन को ध्यान समझना आप सभी लोग, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान समझना। मैं ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, इस लाइन को मैंने ऐसे मिलाया यहां पे, ये लाइन, इस लाइन को यहां से ऐसे मिला, इसे क्या बोला जाएगा, आप लोग कहोगे सर इसे बोला जाएगा डायगोनल, मतलब डायगोनल रे, डायगोनल, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, डायगोनल, इसे बोलोगे डायगोनल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। बात समझे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, जिसे बोलते हैं विकर्ण। आई थिंक गॉट इट माई पॉइंट, समझा कि नहीं। तो इसे डायगोनल, ये विकर्ण। अच्छा इस विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखो ये विकर्ण जो होता है डायगोनल, एक कमरे में खड़े हो तो सबसे लंबी रॉड केवल विकर्ण में ही आ सकती है, डायगोनल ही आ सकती है। और इस डायगोनल को हम बोलते हैं क्या, कभी भी ध्यान सुनना, डी स्क्वायर इक्वल टू सारी लेंथ का योग कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है, डी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान समझना, ये आपको एक चीज और बोली जाती है कि किसी कमरे में, ध्यान सुनना, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, किसी क्यूबाइड में सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़, समझ गए ना, किसी कमरे में सबसे, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, लंबी रखी जाने वाली
छड़ यही होती है, √L² + B² + H²। तो आई होप ये आपको पता होगा बच्चा, ठीक है। अब CSA LSA की बात करते हैं, CSA और LSA की बात कर लेते हैं। CSA क्या होता है? देखो, CSA मतलब होता है उसकी बाउंड्री कवर की गई। देखो एक बात बताओ, यदि मैं इस पूरी बाउंड्री को कवर करूं, ध्यान से देखना, तो इस पूरी बाउंड्री के एरिया क्या होगा? आप कहोगे सर ये बोला जाएगा कितना, 2L + 2B। क्लियर है कि नहीं? आपने कहा ठीक है सर, 2L + 2B। आपने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक, ठीक है, ये कवर हो गया। अभी देखो, जब ऊपर वाला कवर हो गया तो नीचे कवर करने की जरूरत थोड़ा है। हम यदि जमीन कमरे का कवर कर लें तो क्या छत कवर करने की जरूरत नहीं है? जरूरत है क्या? नहीं भैया, जितनी जमीन होगी उतनी छत। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसे कोई कमरा तो बनेगा नहीं, ऐसे कमरा बनेगा। तो मतलब जितनी जमीन होगी उतनी छत होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल है। तो 2L और 2B जो आपका होगा यही भी होगा। अच्छा, अभी आपका एक चीज रह गई, अभी कौन सी काउंट नहीं रह गई? हाइट काउंट नहीं की, तो हाइट काउंट कर दें। तो बेटा देखो, 2L + B × H, यदि हम इसे काउंट कर लें तो बेटा इसे क्या बोल सकते हैं? आपको CSA। अच्छा देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है। एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल समझते हैं, चार दीवारी का क्षेत्रफल। चार दीवारी का क्षेत्रफल, एक बात बताओ मेरे भाई, यदि चार दीवारी की बात कर रहा है तो देखना सभी लोग, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करूंगा, दूसरे तरीके से समझना। चार दीवारी की क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो बताओ चार दीवारी यही तो है, छत की बात नहीं कर रहा। चार दीवारी, एक दीवार, दो दीवार, ये तीन दीवार, समझना आप सभी लोग, और ये चार दीवार, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार। चार दीवारी, छत की बात नहीं कर रहा है, केवल चार दीवारी। तो चार दीवारी जो येलो पार्ट है वो चार ही दीवारी तो क्षेत्रफल है। बोलो हाँ कि ना बेटा? चार दीवारी। अच्छा, चार दीवारी हो गई, चार दीवारी का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, जमीन तो उतनी ही कवर करेगा ना, जमीन का जो एरिया होगा बच्चों, तो जमीन का जो होगा तो इसे ये एरिया, ये वाला पार्ट 2L और 2B एरिया होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आपने कहा बिल्कुल सर, ये तो 2L और 2B होगा। अब जमीन तो चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलो, तो ऊंचाई हमें काउंट करना है, तो दीवार का बेस, तो हाइट क्या होगी दीवार की? H होगी। तो इसे भी हम बोलते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल। समझना, चार दीवारी, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, जिसे हिंदी में भी बोलते, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं? समझ लेना, इंग्लिश में इसे एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ फोर वॉल। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आपने कहा बिल्कुल सर, एकदम क्लियर हो गया। जो येलो कलर है वो चार दीवारी है। चार दीवारी का मतलब क्या? जो जमीन है और हाइट है। जमीन है कितनी? आप रेक्टेंगुलर देखोगे तो 2L + B कवर करोगे, क्योंकि लेंथ, एक लेंथ, फिर ब्रेड्थ, देखो ये लेंथ, फिर ब्रेड्थ, फिर लेंथ, फिर ब्रेड्थ। तो कितनी बार लंबाई गए? दो बार। ब्रेड्थ कितनी बार? दो बार। 2L + B, और हाइट आपने मल्टीप्लाई करी, चार दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अब आपसे TSA बोलता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान सुनना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि निकालना है बेटा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो वो देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि देखो तो TSA हमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है? TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान समझना आप सभी लोग, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो एक बात बताओ, हर दीवार का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? हर दीवार का एरिया। तो बताओ ऊपर वाले का एरिया क्या आएगा? आपने कहा सर 2LB। यदि एक रेक्टेंगुलर है इस तरीके से, ये L, ये B है, ये L है, आपने कहा इसका एरिया निकालो तो 2LB। देखो यहां पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वही आ गया। क्या आ गया? देखना, 2LB, फिर ये 2LB आ गया। अब देखो इस वाली दीवार का निकालोगे, 2, देखना 2BH + 2HL। क्लियर है कि नहीं? देखो आपका एक तरीके से मैंने 2LB यहां क्यों लिखा, देखना बच्चों, एक बात ध्यान सुनना, क्योंकि इस पार्ट का एरिया तो LB होगा, बट इस पार्ट का एरिया तो LB होगा। ध्यान समझना आप सभी लोग, इस पार्ट का एरिया तो LB होगा, LB इतना एरिया होगा, LB इसका भी तो एरिया उतना ही होगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? अभी हम CSA में लेंथ काउंट कर रहे थे। ध्यान सुनना, हम CSA में यहां से यहां तक लेंथ काउंट कर रहे थे। TSA में हम एरिया काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? एरिया। तो हम क्या लिखेंगे? 2LB, LB इसका एरिया, तो नीचे वाले का भी LB एरिया, 2LB हो गया। यदि हम इसे लिखेंगे 2HB, तो 2HB आ जाएगा। 2BH, यदि इस पार्ट का 2BH एरिया, 2PH इसका होगा। यदि 2HL हम देखेंगे इस वाले पार्ट का एरिया, तो इस वाले पार्ट का एरिया, तो आपका ये क्या आ गया? पूरा TSA आ गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब आपने कहा कि सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इसका L × B × H होता है। तो बेटा ये पूरा रहा क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट। क्या रहा? क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका रहा क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्यूब का कॉन्सेप्ट। देखो क्यूबाइड में सारी भुजाएं बराबर कर दो, क्यूब हो जाता है। ठीक है, यदि हम क्यूब की बात करें,
क्यूब की बात करें, जैसे हिंदी में बोलते हैं घन, यदि हम घन की बात करें तो देखो सारे कॉन्सेप्ट वही हो जाते हैं। देखो यहां पे डायगोनल निकालोगे, विकर्ण बेटा क्या आ जाएगा, सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि एल बी और एच बराबर ए कर दोगे आपको विकर्ण वो मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। यदि बराबर कर दोगे तो बेटा 3a² मिलेगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, √3a। आपको क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, √3a, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपको CSA निकालना है, क्या निकालना है, CSA निकालना है, क्या निकालना है, CSA निकालना है, आपको CSA निकालना है, CSA वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेटा देखो यहां वैल्यू पुट कर दोगे, यहां 2a + a × a रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4a² कर दोगे। अच्छा आप TSA रख दोगे तो TSA क्या आ जाएगा, TSA में देखो सब जगह रख दोगे 2a² + a² क्या आ जाएगा, 6a²। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यदि तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे a³ आ जाएगा। ये आपका क्यूब रहा, क्लियर हुआ। आई थिंक आपको क्यूब एंड क्यूबाइड बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये क्यूब एंड क्यूबाइड क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान समझना, जो क्यूब होता है, क्यूबाइड तो हर एक रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है, जो क्यूब होता है हर एक स्क्वायर वर्ग से मिलकर बनता है। आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखो ये क्या है, क्यूब घन से मिलकर किसके बनता है, ध्यान समझना, किससे मिलकर बनता है बच्चों, किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर, स्क्वायर से मिलकर बनता है, किससे मिलता है, स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग से मिलकर बनता है। हर एक फेस जो क्यूब का होता है किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर वर्ग से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ ही किसी भी तरीके से पूछ ले, सपोज दैट बोला जाए कि ऊपरी फेस का डायगोनल √2 6 √2 है, बताओ इसका आयतन क्या होगा। तो बताओ यदि ये √2 है तो बेटा साइड क्या होगी, 6 नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही स्क्वायर ये ड्रॉ करोगे ए तो आप कहते हो सर डायगोनल जो होता है √2a होता है, तो उसकी भुजा बताओ ए होगी, तो ये √2 6 है तो 6 हो गई। वॉल्यूम पूछा है, 6 का क्यूब कर दोगे 216, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप डेफिनेटली कर लोगे। आई होप बच्चों ये चीज समझ गए होंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ते हैं, यहां पे देखिएगा, ठीक है। आप लोग एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बोली कि सर वॉल्यूम क्या होता है, LBH, आपने कहा TSA क्या होता है। देखो ध्यान समझना, मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया हूं, 2LB + 2BH + HL। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं L² + B² + H², सॉरी यदि मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, ध्यान समझना, मैं थोड़ा इस फार्मूले को यदि सिंप्लीफाई करूं, देखना ध्यान से, L + B + H का होल स्क्वायर बोल दूं, ध्यान समझना, L + B + H का होल स्क्वायर बोलूं तो बेटा क्या बोलोगे, L² + B² + H² + 2LB + BH + HL, यही फार्मूला बोलोगे कि नहीं, +B + C का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये आपका डायगोनल का स्क्वायर लिखा है, D² + 2, ये क्या लिखा है, देखो यहां ध्यान सुनना, TSA लिखा है, TSA। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, पेरीमीटर नहीं बोलोगे पूरे क्यूबाइड का, पेरीमीटर का स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना आप सभी लोग, एक ये पूरा हो गया, प्रूफ हो गया फार्मूला। तो पेरीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस TSA। तो कभी भी आपसे पूरी भुजाओं का सम दे रखा हो, जैसे आपसे बोले पेरीमीटर, ध्यान सुनना, पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना, बोल दे पेरीमीटर दे रखा है आपको दे रखा है कितना, कि बोल दे कि पेरीमीटर आपका है 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल है आपका 13 सेंटीमीटर, आपसे TSA पूछ ले, तो बेटा ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करना, 400 - 169 बराबर TSA, बोलो हाँ कि ना। तो यदि 400 169 माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 231 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका 231 क्या आ जाएगा, TSA। क्लियर है कि नहीं, 231 आपका क्या आ जाएगा, TSA। क्लियर है कि नहीं, देखो आपने वैल्यू समझ गए। तो आई होप बच्चों क्यूब एंड क्यूबाइड के कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आज के बाद आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब कभी भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े तो आप टेस्टोनिक के इस वीडियो पे आके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। क्यूब एंड क्यूबाइड में इससे ऊपर कुछ नहीं होता। क्लियर है, आपको क्यूब कटिंग, क्यूब क्यूबाइड वो रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, रीजनिंग में पढ़ लेना। नहीं यदि आप लोगों को पढ़ा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताएंगे कि आपको यदि कटिंग वाला पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए सर हाँ कटिंग वाला पढ़ना है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो शूट कर दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई थिंक आप सभी लोगों को सेशन पसंद आएगा, सो वीडियो को लाइक ज्यादा करें, शेयर ज्यादा करें। नए बच्चे हो तो यूट्यूब सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी लाइक होंगे, तभी हमें मोटिवेट होंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।